29 मार्च वाला पूरा पेपर मिल चुका है। नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। अगर आप राजस्थान बोर्ड कक्षा 8 की स्टूडेंट हैं और 29 मार्च गणित पेपर की आप तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आप सभी बच्चों के लिए स्पेशल है। तो वीडियो को आपको कंप्लीट देखना है। इस वीडियो के अंदर मैं आपको गणित का एक ऐसा पेपर देने वाला हूं जो आपके 29 मार्च को आने वाला है। अगर आपने एग्जाम से पहले इस पूरे पेपर को आपने अच्छे से तैयार कर लिया तो 29 मार्च को गणित के पेपर में पूरे 80 नंबर आप फोड़ सकते हैं, पूरे 80 नंबर आप आराम से ला सकते हैं। तो वीडियो को आपको कंप्लीट देखना है। इस वीडियो के अंदर 29 मार्च गणित का पूरा पेपर मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं, तो वीडियो को आपको पूरा देखना है। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं प्रारंभिक शिक्षा पूर्णता प्रमाण पत्र परीक्षा 2025 का ये पेपर है आपके, और यहाँ पर कक्षा 8 का पेपर है, गणित का पेपर है जो आपके 29 मार्च को आने वाला है। तो 29 मार्च से पहले अगर आपने एग्जाम से पहले इस पूरे पेपर को आपने अच्छे से तैयार कर लिया तो 29 मार्च को गणित के पेपर में आप पूरे 80 मार्क्स हैं, पूरे 80 नंबर हैं वो आप ला सकते हैं। और मैथमेटिक्स का ये पेपर है आपके, गणित का पेपर है, समय है वो आपको 2 घंटे 30 मिनट मिलेंगे और 80 नंबर का ये पेपर आपके होने वाला है। तो सबसे पहले पेपर में आपको जो सामान्य निर्देश हैं परीक्षार्थियों के लिए, तो सामान्य निर्देश दे रखे हैं, जनरल इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं और गणित का पूरा पेपर इस वीडियो के अंदर मैं आपको देने वाला हूं। तो वीडियो को आपको कहीं पर भी स्किप नहीं करना है, वीडियो को आपको कंप्लीट देखना है। सबसे पहले आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिए गए हैं। प्रश्न संख्या 1 से 8 तक के जो प्रश्न है वो प्रत्येक प्रश्न आपके 1 अंक के हैं। तो यहाँ पर पहला प्रश्न दे रखा है आपके कि दी गई 2 परिमेय संख्याओं के मध्य परिमेय संख्याएं होती हैं। तो ए ऑप्शन में दे रखा है 1 और बे ऑप्शन में दे रखा है परिमित और स ऑप्शन में दे रखा है अपरिमित और द ऑप्शन में दे रखा है कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर आपके ऑप्शन नंबर स होगा। यानी 2 परिमेय संख्याओं के मध्य जो परिमेय संख्याएं होती हैं वो अपरिमित रूप से अनेक होती हैं। तो इसमें स ऑप्शन आपका सही होगा। उसके बाद में सेकंड प्रश्न दे रखा है, दूसरा प्रश्न है आपके कि निम्नलिखित में से एक चर की रैखिक समीकरण है। तो ए ऑप्शन में दे रखा है x + y = 5 और बे ऑप्शन में दे रखा है 3x = 5 + 2y और स ऑप्शन में x + 3 = 4 और द ऑप्शन में दे रखा है 6y = x। तो इस प्रश्न का सही उत्तर आपके ऑप्शन नंबर स होगा। यानी एक चर की जो समीकरण है वो आपके x + 3y = 4 है। उसके बाद में तीसरा प्रश्न दे रखा है आपके, तीसरा प्रश्न आप देख सकते हैं कि एक समबहुभुज का नाम बताइए जिसमें 6 भुजाएं हों। तो ए ऑप्शन में दे रखा है त्रिभुज, बे ऑप्शन में है चतुर्भुज और स ऑप्शन में है षटभुज और द ऑप्शन में है पंचभुज। तो उस बहुभुज का नाम क्या होगा जिसमें 6 भुजाएं हों। तो इस प्रश्न का सही उत्तर आपके ऑप्शन नंबर स होगा, यानी षटभुज। उसके बाद में नेक्स्ट है आपके प्रश्न संख्या 4 आपको दे रखा है कि पाइथागोरस संख्याओं का समूह। तो पाइथागोरस संख्याओं का समूह आपको बताना है। तो ए ऑप्शन में दे रखा है m m² - 1 m² + 1 और बे ऑप्शन में है 2m m + 1 का होल स्क्वायर m - 1 का होल स्क्वायर और स ऑप्शन में है 2m m² - 1 m² + 1 और द ऑप्शन है कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर आपके ऑप्शन नंबर स होगा। उसके बाद में 5वां प्रश्न है निम्नलिखित संख्याओं में पूर्ण घन संख्या है। तो पूर्ण घन संख्या नहीं है वो आपको लिखना है। तो ए ऑप्शन में है 1000, बे ऑप्शन में है 100 और स ऑप्शन में है 512 और द ऑप्शन में है 216। तो पूर्ण घन संख्या कौन सी नहीं है 4 ऑप्शन में से? तो इसमें बे ऑप्शन है वो आपका करेक्ट होगा, सही होगा। उसके बाद में नेक्स्ट है आपके प्रश्न संख्या 6 आपको दे रखा है कि अनुपात 3:4 का प्रतिशत में मान है। तो ए ऑप्शन में है 25%, बे ऑप्शन है 50%, स ऑप्शन है 75% और द ऑप्शन है 85%। तो 3:4 है तो 3/4 और प्रतिशत में इसका मान बताना है। तो इसको 100 से क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, गुणा करना है। तो 4 का भाग 100 में कितनी बार जाएगा, 25 बार और 25 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा करेंगे तो ये बनेगा आपके 75 और प्रतिशत।
तो 75% आपके सही ऑप्शन में है, तो सही ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। और उसके बाद में 7वां प्रश्न है ए स्क्वायर प्लस ए प्लस 1 और प्लस 5 का a बराबर 1 पर मान क्या होगा। तो जैसे ही आप इस समीकरण में a की जगह 1 रखेंगे तो इसका जो मान है वो कितना होगा, 8 होगा। तो इसमें सही ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। और उसके बाद में 8वां प्रश्न है 2 की घात माइनस 3, इसका आपको मान बताना है। तो 2 की घात माइनस 3 का मान क्या होगा, आपके 1/8 होगा। तो इसमें सही ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। उसके बाद में अति लघुतरात्मक प्रश्न आपको दे रखे हैं। 9 से 12 तक के जो प्रश्न है वो आपके अति लघुत्तरीय प्रश्न है और प्रत्येक प्रश्न आपके 2 नंबर का है। तो इसमें प्रश्न संख्या 9 है आपके कि माइनस का 4/5 गुणा 3/7 गुणा ब्रैकेट 15/16 गुणा ब्रैकेट माइनस का 14/9। आपको क्या करना है, इसका मान बताना है। और 10वां प्रश्न दे रखा है समीकरण 4x + 3 बराबर 6 + 2x का हल कीजिए। तो इसका हल आपको ज्ञात करना है, यानी इसमें x का मान है वो आपको फाइंड करना है। और उसके बाद में प्रश्न संख्या 11 आपको दे रखा है कि अभाज्य गुणनखंड विधि से 512 का घनमूल ज्ञात कीजिए। तो इसमें 512 का घनमूल ज्ञात करना है। 12वां प्रश्न है 840 रुपये अंकित मूल्य वाली एक वस्तु 714 रुपये में बेची जाती है। तो बट्टा और बट्टा प्रतिशत कितना है, तो बट्टा और बट्टा प्रतिशत आपको ज्ञात करना है। उसके बाद में लघुतरात्मक प्रश्न दे रखे हैं। 13 से 22 तक के जो प्रश्न है वो आपके लघुत्तरीय प्रश्न है और प्रत्येक प्रश्न आपके 4 नंबर का है। तो इसमें आप देख सकते हैं प्रश्न संख्या 13 आपको दे रखा है कि निम्नलिखित कथनों को पढ़कर सत्य और असत्य में से उपयुक्त पर सही का चिन्ह है वो आपको अंकित करना है। तो इसमें पहला प्रश्न है कि 3 की घात -1 प्लस 4 की घात -1 प्लस 5 की घात -1 और इस सभी की पावर क्या है 0, इसका मान क्या है 1। तो ये सत्य होगा या असत्य होगा ये आपको बताना है। इसी प्रकार से दूसरा है 5 की पावर m डिवाइड 5 की पावर -3 इक्वल 5 की पावर 5 बराबर हो तो m का मान m बराबर 8 होगा। तो सत्य होगा या असत्य होगा वो आपको बताना है। और उसके बाद में तीसरा प्रश्न दे रखा है आपको, यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका मानक रूप आपको दे रखा है 3.18 गुणा 10 की पावर 5। तो ये सत्य है या असत्य है ये आपको लिखना है। और उसके बाद में 4 नंबर दे रखा है आपको कि 5 गुणा 10 की घात 4 -4 का जो सामान्य रूप है वो आपको दे रखा है 0.0005। तो ये सत्य होगा या असत्य होगा। प्रश्न संख्या 14 है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो इसमें पहला है कि एक वर्गाकार पारक है उसका परिमाप होता है, तो वर्ग का परिमाप होता है 4 गुणा भुजा। तो इसमें 4 गुणा भुजा लिखना है। दूसरा है 1 मीटर क्यूब सेंटीमीटर क्यूब के बराबर होता है। तो 1000 10,000 या फिर यहाँ पर जो संख्या लिख रखी है उसके बराबर होगा। उसके बाद में तीसरा प्रश्न दे रखा है आपको कि घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 600 सेमी स्क्वायर है। तो घन की भुजा क्या होगी वो आपको ज्ञात करनी है। तो 10 सेमी होगी या 20 सेमी होगी। तो इसमें 10 सेंटीमीटर आपका सही उत्तर होगा। और 4 नंबर है किसी समचतुर्भुज के विकिरण 7.5 सेमी और 12 सेमी है। तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा 30 सेंटीमीटर स्क्वायर या 45 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आपको इसका एरिया है वो ज्ञात करना होगा। और उसके बाद में 15वां प्रश्न है कि खंड ए का खंड ब से आपको मिलान करना है। तो इसमें आपको मिलान करना है, सुमेलित करना है। 16वां प्रश्न दे रखा है एक निर्माता कंपनी को विभिन्न वर्षों में की गई बिक्री निम्न आलेख के द्वारा दर्शाई गई है। तो ये आलेख आप देख सकते हैं और इसमें आपको 4 प्रश्न पूछे गए हैं। पहला प्रश्न है 2021 में बिक्री कितनी थी और दूसरा प्रश्न है सबसे अधिक बिक्री किस वर्ष हुई और तीसरा प्रश्न है वर्ष 2019 व 2022 की बिक्रियों का अंतर कितना था और 4 नंबर प्रश्न है किन 2 वर्षों में बिक्री एक समान रही। उसके बाद में प्यारे बच्चों खंड ब है आपके 17 से 22 और प्रत्येक प्रश्न 4 नंबर का है आपके। तो ये भी आप देख सकते हैं। प्रश्न संख्या 17 है आपके कि एक वर्गाकार क्षेत्र का क्षेत्रफल 2304 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो इस वर्गाकार क्षेत्र की भुजा ज्ञात कीजिए। और 18वां प्रश्न है एक स्कूटर 42,000 रुपये में खरीदा गया, 8% वार्षिक दर से इसके मूल्य का अवमूल्यन हो गया। तो 1 वर्ष बाद स्कूटर का मूल्य है वो आपको ज्ञात करना है। प्रश्न संख्या 19 है 14 मीटर ऊंचे एक बिजली के खंभे की छाया 10 मीटर है। सामान्य स्थितियों में उस पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए जिसकी छाया
15 मीटर है। 20वां प्रश्न है, आपके समीकरण दे रखा है, आपको इस समीकरण को आपको हल करना है। उसके बाद में प्रश्न संख्या 21 है, घनाभ की विमाएं 60 सेमी गुणा 54 सेमी गुणा 30 सेमी है। इस घनाभ के अंदर 6 सेमी भुजा वाले कितने छोटे छोटे घन है वो रखे जा सकते हैं। प्रश्न संख्या 22 दे रखा है, निम्न तालिका पेट्रोल की मात्राएं और उसके मूल्य को बताती है। इन आंकड़ों को दर्शाने के लिए एक आलेख है वो आपको बनाना है। उसके बाद में निम्नात्मक प्रश्न दे रखे हैं आपको। 23 से 25 तक के जो प्रश्न है वो आपके निम्नात्मक हैं और प्रत्येक प्रश्न आपके यहाँ 8 नंबर का है। तो यहाँ पर प्रश्न संख्या 23 आप देख सकते हैं, किसी छात्रावास में विभिन्न भाषाएं बोलने वाले विद्यार्थियों की संख्या नीचे दी गई है। इन आंकड़ों को एक पाई चार्ट द्वारा प्रदर्शित कीजिए। तो ये जो टेबल दे रखी है इसका आपको पाई चार्ट बनाना है। और अथवा में भी प्रश्न दे रखा है कि जब एक पासे को फेंका जाता है तब निम्नलिखित प्रत्येक घटना से प्राप्त होने वाले परिणामों की जो प्रायिकता है वो ज्ञात कीजिए। तो इसमें पहला एक अभाज्य संख्या, दूसरा एक अभाज्य संख्या नहीं होगी, तीसरा है 5 से बड़ी संख्या होगी और 4 नंबर है 5 से बड़ी संख्या नहीं होगी। उसके बाद में प्रश्न संख्या 24 आपको दे रखा है। प्रश्न संख्या 24 आप देख सकते हैं, किसी समांतर चतुर्भुज के 2 आसन कोणों के माप बराबर हैं। तो समांतर चतुर्भुज के सभी कोणों की जो संख्या है वो आपको ज्ञात करनी है, कोणों की माप आपको ज्ञात करनी है। अथवा में प्रश्न है, एक समबाहुभुज के प्रत्येक बाह्य कोण की माप ज्ञात करो जिसकी 9 भुजाएं हों। और दूसरा प्रश्न है, 8 भुजाओं वाले समबाहुभुज का प्रत्येक अंतः कोण है वो आपको फाइंड करना है। प्रश्न संख्या 25 है, निम्नलिखित व्यंजकों के गुणनखंड कीजिए। तो इसमें 4 समीकरण दे रखे हैं, इनके आपको गुणनखंड करने हैं। और अगर आप अथवा वाला करना चाहें तो इसमें भी आपको गुणनखंड ज्ञात करने हैं। तो इन दोनों में से कोई भी आप एक प्रश्न है वो हल कर सकते हैं। तो ये पूरा पेपर आपको तैयार करना है। अगर आपने एग्जाम से पहले पूरा पेपर तैयार कर लिया तो 29 मार्च को गणित के पेपर में पूरे 80 मार्क्स हैं वो आप फोड़ सकते हैं, पूरे 80 नंबर है वो आप आराम से ला सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें और चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिए।